हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी के मैथमेटिक्स पार्ट 2 के सेशन को लेकर फिर से हम आपके बीच आ चुके हैं और अभी हम देखेंगे उन प्रश्नों को जो प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में एक ही आधार से बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। अपना पहला प्रश्न है कि 60 का 18% डैश का 54% है, मतलब एक्स का 54% है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो पहले तो 60 का 18% हम निकालेंगे। तो 60 का 18% जब हम निकालेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो लिख दिया 60 गुना 18 बटा 100, एक शून्य से एक शून्य हो गया। 18 को जब आप 6 से गुना करोगे तो 18 पचे 90, 18 छके 108 बटा 10, मतलब ये कैलकुलेशन होकर आया 10.8। तो अभी क्या कह रहा है कि एक्स का 54% 10.8 है ना। तो निकाल लो एक्स का 54% जो है वो 10.8 है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा कि एक्स बराबर हो जाएगा 180 1080, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया और नीचे में आ जाएगा 54 और 54 से 108 जाएगा दो बार में, एक जीरो के लिए एक जीरो लगाइए, मतलब अपना आंसर है 20, जो बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न एक सिंप्लीफिकेशन है। तो सबसे पहले आपको बॉडमास के नियम को याद करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले क्या करने को कहा जाता है, हमको उन चीज़ों को भी देखना होगा। तो आपको पता है कि बॉडमास के नियम में सबसे पहले डिवाइड होता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो कह रहा है 3/6, तो आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार से, लिख लो आप कि 6 - 36 गुना 3। और जब भी डिवाइड दे तो आप डिवाइड को क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, तो डिवाइड को पलट कर लिख दिया जाता है +5। तो अभी आप देखोगे 3 से 6 चला गया है दो बार में, तो क्या बच गया 6 - 36 गुना 1/2 + 5। ठीक है, और 2 से 36 चला जाएगा 18 बार में, तो अभी क्या बच गया 6 - 18 + 5। ठीक है, तो अब आप अच्छे से बना सकते हो। 6 + 5 कितना होता है 11, और 11 से जब जाएगा -18 तो आंसर आएगा -7। और आप देखो यही जवाब इन्होंने भी दिया है -7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आप इसे साफ साफ देख पाइए और आप खुद भी सॉल्व कर पाइए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यह कह रहा है कि जया और विजया के भार का अनुपात 4:5 है। यदि उनके भार का योग 72 किलो है तो विजया का भार कितना होगा। देखो बहुत आसान है, दोनों का भार का अनुपात अगर 4:5 है तो मतलब टोटल भार उन दोनों का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का मान कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, तो एक का मान कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। 9 8 72, तो एक का मान 8 है। तो बोल रहा है तो विजया का भार क्या है, तो देखो विजया का भार यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 बराबर 8 है। तो जब आप 5 को 8 से गुना कर दोगे तो जो भी आंसर होगा वो यही होने वाला है, 8 5 होगा 40। और आप देखो यही आपका सही उत्तर भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। ये पीछे वाले जैसे प्रश्न की ही तरह है। तो सबसे पहले आप देख लो कि दो भाग में बांट रहे तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 + 5 मतलब 12। और 12 किसके बराबर है, 84 के। तो एक किसके बराबर होगा, तो 12 × 7 = 84, मतलब एक 7 के बराबर है। तो पूछ रहा है तो लंबी टुकड़ी की लंबाई, तो भैया लंबी टुकड़ी कितनी है, 7 है ना, 7 दिया हुआ है लंबी टुकड़ी, आप देखो 7 दिया हुआ है और एक का लंबाई 7 है, तो 7 वाला टुकड़ी का लंबाई 7 × 7 मतलब कितना होगा, 49 होगा। और देखो यही आपका सही उत्तर भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न भी एक सिंप्लीफिकेशन ही है, तो चलिए इसको भी समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट मतलब कि इस ब्रैकेट का काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जब आप ब्रैकेट हटाते हो तो क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो और 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 10 हो गया। और बाहर क्या कह रहा है 40/10, तो जब आप 40 को 10 से डिवाइड लगाते हो तो ये तो इतना दूर का इक्वेशन साफ हो जाएगा कि जब आप 40 को 10 से भाग लगाओगे तो ये कट कर आ जाने वाला है 4। तो इधर बाहर क्या हो गया, -6 को आपको गुना करना है 4 से, और -6 को जब आप 4 से गुना करोगे तो आंसर आएगा -24, जो बिल्कुल सही जवाब है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लकड़ी की मेज की अंकित मूल्य 295 है, जिस पर 3% का बिक्री कर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 295 का समान है, मतलब अपने आप में 100% होगा। 3% बिक्री कर जब जोड़ देंगे तो 100% जो था वो अब 103% हो चुका है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ग्राहक को कुल कितना मूल्य देना पड़ेगा, तो 103% है तो 103/100 कर लेंगे। अब जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, गुना भाग कीजिएगा, तो आपको गुना भाग करके आने वाला है 303.85, जो है बिल्कुल ही सटीक और सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अपना अगला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति इतने रुपए की बचत करता है तो उसकी आय का 2/9वां भाग है, ठीक है। तो आय का 2/9वां भाग जो है वो बचत करता है, ठीक है। फिर से पढ़ देते हैं। इफ अ मैन सेव्स इतना रुपया विच इज़ 2/9 ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। तो ये 10936 जो है ना, कितना है, तो 2/9 है किसी एक टर्म का जिसका नाम है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। तो जब आप एक्स निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं उस काम को भी। तो आप देख रहे हो 10,936 है, 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 2 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। और जब आप ये सारा का सारा काम कर लोगे तो चलो करके दिखाता हूँ मैं भी। 2 से जब आप काटोगे तो ये 2 5 हो गया, ये 4 बार में जाएगा, फिर ये 6 हो गया और इधर 8 हो गया है, ठीक है। तो 5468 को जब आप 9 से गुना करोगे तो लमसम आपका आंसर आने वाला है 49,212, जो है बिल्कुल ही सही और सटीक जवाब। हम इससे आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दें, अनअकैडमी लेकर आया है रेलवे एग्जामिनेशन के लिए कई सारे नए नए बैचेस, जिसमें आपको मौका मिलता है भारत के सबसे अच्छे अच्छे एजुकेटर से पढ़ने का मौका। तो इस मौके को आज ही ज्वाइन करें, आज ही अपनी तैयारी को बूम करें और जल्द से जल्द अपने सरकारी नौकरी को पाने के सपने को भी पूरा करें। करना क्या है, करना यह है कि आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर ले और हमारे कोड को जब आप अप्लाई करते हो, जिस कोड का नाम है AS2021, तो आपको मिलता है पूरे कोर्स पर 10% तक की छूट, जो आपको करेगा आपकी पढ़ाई में काफ़ी सारी मदद। तो बस अभी हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अपना अगला प्रश्न अगर आप देखो तो ये कह रहा है कि यदि इतना एक संख्या है और x-5 से पूर्णतः विभाजित है तो a का वैल्यू बताइए। तो भैया क्लियर है कि x-5 से पूर्णतः विभाजित है तो x-5 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। और जब ये 5 जाकर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाने वाली है, a की वैल्यू मिलने वाली है। चलिए करके देखते हैं। 2x² मतलब 2 गुना x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 प्लस ax, तो a का तो वैल्यू ही निकालना है और x तो 5 है ही, प्लस 3। तो 2 और 25 को करोगे तो 50 प्लस 3 53, ठीक है। और ये a5 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा -5a, तो -a बराबर कितना निकल जाएगा 53/5, और 53/5 को लगाओगे तो आ जाएगा 10.6, -a बराबर 10.6, दैट्स वाई a इज इक्वल टू -10.6। देखो यही अपना सटीक और सही जवाब भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि सुरेश और दिनेश के बीच की आयु का अनुपात 4:3 है और इन दोनों की आयु में 6 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो देख लेते हैं 4 - 3 बराबर कितना है, 6 है। यही तो कर रहा है कि दोनों के आयु का अनुपात इतना है और दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना है, 6 है। तो मतलब 1 वर्ष 1 जो है वो 6 के बराबर है, ठीक है। तो अब कह रहा है दिनेश की आयु बताइए। तो सर दिनेश की आयु कितना कह रहा था, 3 कह रहा था, और 1 बराबर 6 है तो 3 बराबर 3 गुना 6 मतलब 18 के बराबर होगा। और इस प्रश्न का सही जवाब भी कितना है, तो 18 है, 18 है, जो बिल्कुल सही और सटीक प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शर्ट 285 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। मतलब 100 का चीज़ वो 95 में बेच रहा है तो ये 285 में बिक जा रहा है। मतलब 95 को जब 285 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, प्रतिशत निकालना होगा, इसलिए आप इसको 300 भी कह सकते हो क्योंकि 300 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ तो 95% है। अब ये 100 उधर जाएगा तो ये 3 से कटा तो 100 गुना होगा तो 300 तो हो ही जाना है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि अब इसको 5% लाभ भी कमाना है, तो कमा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 का शर्ट का अगर 5% लाभ आप निकालोगे तो क्या होगा, देखो 5% लाभ है तो इसको हम 105 कर लेते हैं। 100 का शर्ट था, 5% लाभ हो गया है, बाई 100 कर लिया तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 105 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 315। और देखो यही अपना सटीक जवाब भी है जो यहाँ पर दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपया है तो 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। तो पहले तो 3 दर्जन का 90 है तो 3 दर्जन अमरूद है तो 90, और 3 दर्जन है तो मतलब 3 दर्जन का आपको निकालना होगा 3 गुना 12, तब तो एक अमरूद का दाम निकल जाएगा। अब आप एक अमरूद का दाम यहाँ से निकाल लोगे तो कितना निकला, 30 हो गया ऊपर, और ये हो गया 6 दूनी 12 और ये हो गया 6 पाँचा 30, तो एक अमरूद का दाम आपका निकल गया है 2.5 रुपया, ठीक है। तो बोल रहा है 240 में कितने अमरूद होंगे, तो 240 को आप 2.5 से भाग लगा लो, 2.5 से भाग लगाने पे आपको जो आंसर कट कराने वाला है वो आएगा 96, जो है आपका बिल्कुल ही सही और सटीक जवाब, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रकार के प्रश्न तो रेलवे बार बार पूछता ही रहता है। प्रश्न ये है
कि 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती है। यदि वह सुबह 8 बजे 7 बजे तो अगली बार वे कितने बजे बजेगी एक साथ। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं एलसीएम लेकर आपको दिखाता हूँ कैसे इन प्रश्नों को बनाया जाता है। 15, 30, 45 है तो 15, 30, 45 का आप एलसीएम ले लो। मैंने क्या किया, 3 से एलसीएम लिया तो 5 तिया 15, 10 और इधर हो गया 15। ठीक है, 15 तिया 45 होता है। अब 5 से लेना होगा तो 5 एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, तो 2 तिया 6, 6 को 5 से लगाया 30 और 30 को 3 से लगाया तो 180, मतलब 180। ठीक है, देखो बात को समझो आप, बहुत आसान है। अभी क्या है, फिर से इसको कैलकुलेशन कर लो, 2 तिया 6, 6 5 30 और 30 को 3 से लगाया तो 90 होगा। सॉरी मैंने 180 बोल दिया, 30 को 3 से लगाएंगे तो 90 होगा। तो 90 मिनट के बाद ये सब फिर एक साथ बजेंगे। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो अभी 8 बजे बजा है और 90 मिनट कहने का मतलब होता है 1.5 घंटा। मतलब ये अब दोबारा कब एक साथ बजेंगे, तो 9, साढ़े 9, साढ़े 9 में ये जाकर एक बार फिर से बजेंगे, जो अपना सही जवाब है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये जो प्रश्न है मित्रों, मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो आप लोग दें, और आप इस प्रश्न का आंसर हमें देंगे हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर। हम इंतजार कर रहे हैं आपके आंसर का, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही सही आंसर देते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सक्सेस है या नहीं है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हम लोगों की टीम ने एक ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, जिसमें रेलवे एनटीपीसी के बाद रेलवे ग्रुप डी के लिए वैसे वैसे क्वेश्चंस का एडिशन किया गया है जो रेलवे ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस थे और इस बार पूछे जाने की भी पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अनुभव के हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया, जिसमें आपको पूरी की पूरी एक श्रृंखला मिलती है। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो करेंट अफेयर हो, वो हर एक चीज़ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हर एक चीज़ जो आपके श्योर शॉर्ट सक्सेस की गारंटी है, वो हम आपको दे रहे हैं इस ब्रह्मास्त्र में। कैसे आप इसे ले सकते हैं, इसे पाने के लिए आपको हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करके हमारे इस पुस्तक को आप एक जेन्युइन कॉस्ट पे पा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।